और आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और सबसे पहले जो तय कार्यक्रम था उसके मुताबिक वो पहुंचे हैं भगवती अम्मन मंदिर में। बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही प्राचीन मंदिर, लगभग 3000 वर्षों का पुराना इतिहास, बहुत ही मजबूत। आसपास जो पत्थर की दीवारें नजर आ रही हैं उनमें आप देख सकते हैं। और ये देखिए, जिस दीवार का मैं जिक्र कर रहा था, प्रधानमंत्री यहां से गुजरे हैं और पुजारियों से उन्होंने आशीर्वाद लिया है। भगवती माई से, कन्याकुमारी से उन्होंने आशीर्वाद लिया है। अब सवाल उठता है कि क्या पीएम मोदी के ध्यान और साधना के पीछे कोई मैसेज छिपा है? इसकी वजह से विपक्ष दरअसल बेचैन है। दरअसल 7वें चरण में जिन 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग होगी, उसमें पश्चिम बंगाल की 9 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं, झारखंड की 3 सीटें हैं, बिहार की 8 हैं, ओडिशा की 6 सीटें शामिल हैं। और ये वो राज्य हैं जहां पर बांग्ला आबादी काफी है। इसको आपको समझना पड़ेगा। ये बांग्ला लोग रामकृष्ण मठ से जुड़े हैं और इस मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी और बांग्ला समाज का इस मठ में अटूट विश्वास है। अब खास बात यह है कि 1 जून को प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी चुनाव है। यहां करीब 80,000 बंगाली समाज के लोग हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी भी प्रधानमंत्री मोदी के विवेकानंद रॉक पर ध्यान कार्यक्रम के खिलाफ है और इसके खिलाफ चुनाव आयोग पर जाकर आपत्ति दर्ज करा रही है। ये चीजें आपको समझनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि जिस रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री ध्यान करने के लिए पहुंचे हैं उसकी खासियत क्या है और यह स्वामी विवेकानंद के जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है, यह भी आप देखिए। प्रधानमंत्री जिस चट्टान पर ध्यान करेंगे उसका विवेकानंद के जीवन पर विशेष प्रभाव है। 1893 में विश्व धर्म सभा के अंदर जब शामिल होने के लिए गए थे स्वामी विवेकानंद, वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी उससे पहले गए थे। पूरा देश घूमने के बाद विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे और समुद्र में 500 मीटर दूर पानी के बीच में उन्हें एक विशाल शिला नजर आई, जिस शिला की हम बात कर रहे हैं, जिस पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और वहां तक जाने के लिए नौकाएं उपलब्ध थी, लेकिन स्वामी विवेकानंद वहां तक तैरकर पहुंचे थे। स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक यहां पर ध्यान लगाया था और इसी जगह पर अब प्रधानमंत्री ध्यान करने जा रहे हैं। वहीं पर स्वामी विवेकानंद ने विकसित भारत का सपना देखा था। 1970 में विवेकानंद जन्म शताब्दी के मौके पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल का निर्माण करवाया गया था और यहां पर स्वामी विवेकानंद को समर्पित एक मंदिर भी बनाया गया है। इसके अलावा उनके जीवन और कार्यों से समर्पित पुस्तकें भी यहां पर मौजूद रहती हैं। आप अगर घूमने के लिए इस जगह पर जाएंगे तो जितनी चीजें हमने आपको बताई हैं वो सभी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। जी न्यूज़।